Hi everyone, this is Manashri. Welcome back to my booktube channel. So today I'm going to talk about this book. The name of this book is The Girl Who Knew Too Much by Vikrant Khanna. Vikrant Khanna is a captain in the merchant navy. He is a best-selling author. ये किताब पढ़ने से पहले ये किताब रीडर को एक क्वेश्चन पूछता है कि Before you begin reading the book, take a moment and decide, are you a believer और ए सैनिक। मैं आपको बता देती हूँ कि सैनिक का मतलब क्या है। सैनिक का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सबको स्वार्थी समझता है। तो ये किताब की कवर पेज से मुझे लगता है कि ये एक हॉरर नॉवेल है, पर ये एक मिस्ट्री रोमांस नॉवेल है। 2017 में फर्स्ट एडिशन हुई थी इसकी। तो किताब में छोटे मोटे को लेकर 5-6 कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर जिसका नाम हैरी है और अक्षरा है, सिद्धार्थ है और शाहिबा है। तो हैरी जो कि मेन कैरेक्टर है वो ही इस किताब को नैरेट करता है और वो ही पूरी कहानी सुनाता है। अब किताब की कहानी के बारे में बात करते हैं तो किताब की कहानी शुरू होती है अक्षरा नाम की 13 साल की लड़की जो कि अकेली पार्क में बैठी है और वो बहुत उदास है। और कुछ देर बाद हैरी नाम का एक लड़का आता है, वो अक्षरा से बात करने के लिए कोशिश करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो अक्षरा उसे अपना नाम बताता है। तो हैरी उसे कहता है कि मेरा नाम हरविंदर है, तुम मुझे हैरी कह के बुला सकते हो। तो अक्षरा पूछता है कि क्यों, मैं तुम्हें हैरी कहकर क्यों पुकारूं। तो फिर उसके बाद उन दोनों में थोड़ा कन्वर्सेशन होता है। हैरी अक्षरा को उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो अक्षरा कहता है कि मेरी माँ गुजर गई है और मैं अपनी शिल्पा आंटी के साथ रह रही हूँ। हैरी और अक्षरा के बीच में कन्वर्सेशन चलता है और उसके बाद हैरी उससे एक कहानी सुनाता है जो कि हैरी की लाइफ स्टोरी वो अक्षरा को सुनाने जा रही है। किताब की पूरी कहानी हैरी की लव स्टोरी के ऊपर है और अक्षरा को उसकी लव स्टोरी सुनाता है कि वो कहता है कि वो साहिबा नाम की एक लड़की से प्यार करता था और साहिबा उसकी नेबर हुआ करता था। हैरी को पता चला कि साहिबा का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सिद्धार्थ है। तो इसी कारण की वजह से हैरी सिद्धार्थ को नफरत करने लगा। एक दिन हैरी ने सिद्धार्थ की गाड़ी को ठोक दिया जिसकी वजह से सिद्धार्थ को तो कुछ नहीं हुआ पर वो कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। तो इसी कारण की वजह से हैरी को बहुत पश्चाताप हुआ और हैरी को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी और ये सोचकर वो 2-4 दिन कमरे से नहीं निकल पाए। और एक दिन हैरी अपनी गाड़ी में बैठा था और पता नहीं कैसे उसकी गाड़ी में आग लग गई और हैरी की मौत हो गई। तो ये सब हैरी अक्षरा के सामने सुना रहा था और अक्षरा को लगा कि अच्छा हुआ कि हैरी की मौत हो गई। तो उसे पता नहीं था कि उसके सामने हैरी बैठा था और वो एक्चुअली हैरी नहीं था और हैरी का भूत था। तो ये देख और ये सुनकर अक्षरा को थोड़ा डर लगा और वो भागते भागते वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद अक्षरा को हैरी की आगे की कहानी जाननी थी, इसीलिए वो फिर से पार्क में बैठा और हैरी का इंतजार करता रहा। हैरी आई और उसने अपने आगे की कहानी सुनाई। तो हैरी की आगे की कहानी में सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी और साहिबा सिद्धार्थ को बहुत मिस कर रहा था और इसी दुख के वजह से साहिबा बहुत टूट चुकी थी। तो साहिबा की ये हालत देखकर साहिबा की एक फ्रेंड ने साहिबा को ये सजेशन दिया कि तुम 1000 अच्छा काम करो जिसके वजह से सिद्धार्थ वापस आ सकता है। तो साहिबा उसकी फ्रेंड की बात मानकर बहुत सारे लोगों को पूछा कि क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो आप बता देना कि मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। साहिबा को विश्वास था कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा कि हो सकता है कि सिद्धार्थ लौट आए। तो यहाँ पर जब हैरी ने अक्षरा को सिद्धार्थ की मौत की कहानी सुनाई तो अक्षरा को बहुत दुख हुआ और उसने कहा सिद्धू भैया की भी मृत्यु हो गई। तो आखिर एंड ऑफ द स्टोरी ये होता है कि साहिबा के अच्छा काम की वजह से या भगवान के ऊपर विश्वास की वजह से सिद्धार्थ वापस आ जाता है। और यहाँ पर हैरी की ये कहानी सुनकर अक्षरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वो हैरी से पूछा कि आप मेरी कहानी मुझसे क्यों सुना रहे हो। तो देखा जाए तो अक्षरा की कहानी और हैरी जो अक्षरा को सुनाने वाली कहानी दोनों सेम ही है। तो अक्षरा की माँ की मृत्यु होने की वजह से अक्षरा बहुत ही दुखी है और यहाँ पर साहिबा की सिद्धार्थ की मृत्यु होने की वजह से साहिबा बहुत दुखी है। ये कहकर वो हैरी को कहता है कि आगे से मुझे मत मिलना। तो यहीं पर कहानी का एंडिंग हो जाता है। तो ये तो थी एक कहानी। तो ये कहानी ऑन रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, ट्विस्ट और सस्पेंस से भरा पूरा है और ये एक रोमांस मिस्ट्री नॉवेल है और ये पूरी कहानी ड्रामेटिक है और अगर एक रीडर पढ़ेगा तो उसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस किताब को पढ़कर मुझे कैसा लगा। ये किताब एक ड्रामा के बेस पर है और अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो आपको एक बॉलीवुड मूवी की तरह लगेगा
और ये एक ऑन रियल सिचुएशन के ऊपर है। आपको रोमांस मिस्ट्री नॉवेल पढ़ना पसंद है तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।